अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर शिमला मिर्च और प्याजी ग्रेवी वाली रेसिपी। बनाने में बहुत आसान और खाने में एकदम लाजवाब और ये सिंपल सी रेसिपी, तो इसको वीडियो का आप फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस इजी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा इस रेसिपी को। लाजवाब सी रेसिपी है ये। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल। इसको थोड़ा सा हम तेज़ गरम कर लेते हैं। फुल फ्लेम पर बड़ा सा पैन लीजिएगा, इस तरह का फैला हुआ। तो इसमें हम डाल देते हैं 300 ग्राम शिमला मिर्च। एक प्याज भी ली है जिसको मैंने इसी शेप में कट कर लिया है। तो आप देखेंगे इस तरह का तेज़ गरम ऑयल होना चाहिए। और 300 ग्राम ही हमने पनीर लिया है, इसको भी हमने शिमला मिर्च के ही शेप में कट कर लिया है। सब चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। 1/4 टीस्पून इस पर ऊपर से नमक डाल देते हैं, उससे ये अच्छे से सीखेगी। 2 से 3 पिंच इस वक्त हम इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं और इनको यूँ सीखने देते हैं। और जब आपको लगे कि थोड़े अच्छे से नीचे से ये सीख गई होगी तो आप इसको पलट सकते हैं। ये जो सब्ज़ी और पनीर है हमारा, इसको 4 से 5 मिनट सेकना है, यानी कि इस पर अच्छे से डॉट्स आ जाने चाहिए। पनीर और शिमला मिर्च को कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, दोनों ही चीज़ें आपकी सॉफ्ट रहनी चाहिए। देखें, बस मुझे ऐसा ही कलर चाहिए था, ये एकदम से रेडी है। तो हम इसको निकाल लेते हैं एक अलग से बोल के अंदर और वापस से हम ले लेते हैं यही वाला पैन। तो मैंने सब्ज़ी को अलग से निकाल लिया है, वही पैन ले लिया है। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल देते हैं, इसको भी थोड़ा गर्म होने देते हैं। आधा चम्मच ज़ीरा डाल देते हैं। ज़ीरे का थोड़ा कलर बदल जाए उसके बाद हम ये 2 प्याज डाल देते हैं, जिसको मैंने इस तरह से स्लाइस में कट किया है। आप इसको थोड़ा महीन भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको आज स्लाइस में कट किया है। प्याज को हमें रोस्ट करते रहना है, यानी कि हम इसको फ्राई करते रहेंगे जब तक इस पर थोड़ा डार्क कलर नहीं आ जाता, क्योंकि आज हम बना रहे हैं थोड़े डार्क कलर की ग्रेवी। जब ऐसा कलर आ जाए तो बस इस पर फोकस रहे, यानी कि एक जैसा कलर आपका होना चाहिए। अब ये एकदम लाजवाब दिख रही है हमारी प्याज। तो इस वक्त हम डाल देते हैं इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देते हैं और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च है, 2 पिंच हल्दी पाउडर है और 1 चम्मच धनिया पाउडर भी डाल दिया है। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पहले इस तरह से इस ऑयल में और प्याज में सेक लेंगे। इससे क्या होता है, मसालों में और भी बहुत अच्छा जायका आ जाता है। जब अच्छे से ये इस तरह का हो जाए तो इसमें डाल देते हैं 300 ग्राम टमाटर, जिसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। उससे इसका छिलका भी अलग हो जाता है। मैं कहूँगी ग्रेट ही करेंगे तो सही रहेगा, पेस्ट बनाएंगे तो वो वाला टेक्सचर नहीं आएगा मसाले का जो आना चाहिए। मसाले को अच्छे से मिक्स करके छोड़ देते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इतना हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 टीस्पून मैंने साबुत धनिया ले लिया है। ये मसाला हम कम ही डालेंगे, आप बना के रख लीजिए। आधा चम्मच हम इसमें डाल देते हैं काली मिर्च। 3 से 4 लौंग और 3 से 4 ही इलायची हैं। एक छोटा पीस मैंने दालचीनी का भी ले लिया है। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा भी डाल देते हैं और 1/4 टीस्पून इसमें सौंफ भी डाल देते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करते हैं और आप इसका कलर नोट करिए। इसका भी थोड़ा डार्क कलर होने तक हम इसको भून लेंगे मसाले को। इसमें लग सकती है 4 से 5 मिनट। डार्क कलर होने तक, यानी कि अच्छा सा धुआं उठने तक आपको भूनना है। ये देखें, बिल्कुल ऐसा ये होना चाहिए। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो फ्लेम बंद करके हम इसको साइड रख देते हैं। मसाले को गरम गरम आप नहीं पीसिएगा इसे। और अब चलते हैं मसाले की तरफ। आपको दिखाते हैं कि हमारा मसाला 4 से 5 मिनट के बाद आपको इस तरह का मिलेगा। 1 चम्मच हमने इसमें ये मसाला भी डाल दिया है जो हमने पीसा है। बाकी आप रख दीजिएगा, मैं बताऊंगी कि वो आप और भी रेसिपी में उसको डाल सकते हैं। तो मसाला डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स करना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो अभी हमें इसको और पकाना है। तो हम इसको कवर करके पका लेते हैं 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट हो गई हैं। इसको मसाले को भूनते हुए आप देख सकते हैं कितना लाजवाब दिख रहा है। हम इसमें आधा चम्मच इस वक्त नमक डाल देते हैं। नमक आप पहले भी मसालों के साथ डाल सकते हैं।
तो ये देखें, इस तरह का जब आप मसाला भूनेंगे तो इसमें जो भी चीज़ डालेंगे तो वो तो एकदम लाजवाब और शानदार बनेगी ही। पनीर और शिमला मिर्च जो हमने रोस्ट करके रखी थी हम वो डाल देते हैं। उसने थोड़ा पानी रिलीज़ किया है तो उसी के साथ आप डाल दीजिएगा, पानी बचाइएगा नहीं। आधा चम्मच कसूरी मेथी है जिसको मैंने इसी प्लेट में सेक लिया है और हाथ से एकदम महीन कर लिया है, तो वो भी हमने डाल दिया है। और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया है, थोड़ा मोटा मोटा मैंने कट किया है, तो इस वक्त आप थोड़ा ज़रूर डालिएगा, इससे थोड़ा अलग जायका आएगा। वैसा हम बाद में भी डालेंगे। इन सब चीज़ों को मसाले के साथ इस तरह से मिक्स करना है और 50 ml इसमें पानी डाल देते हैं। आप इसको सर्व कर रहे हैं चावल के साथ तो पानी इसमें ज़्यादा भी डाला जा सकता है। तो पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया है और 2 ही मिनट यानी कि अच्छा सा उबाल आने तक आपको इसको पकाना है। थोड़ा पानी डालेंगे तो इससे इसकी रंगत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं कितना लाजवाब शानदार एकदम ये दिख रहा है। आपको इससे थिक या पतला चाहिए तो आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरी रेसिपी एकदम तैयार है। मुझे बिल्कुल इसी तरह की चाहिए थी तो हम फ्लेम बंद कर देते हैं, लेकिन हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। थोड़ा फ्रेश हरा धनिया डाल देते हैं। तो आप बताएं कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। फिर से आते हैं एक न्यू रेसिपी लेकर। इतने टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।